हेलो गाइस, हम देवशिष माथुर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पता लग सके कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए कौन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। यहाँ पर देखिए चार कोई ऑप्शन है, चार में आपको बताना है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है, दो विटामिन बी और विटामिन सी वे पानी में घुलते हैं, वह पानी में घोला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह से कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सारे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ये चार जो हैं, विटामिन ए, डी, के, ई, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हमारे शरीर में टाइफाइड होता है तो कौन सा हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा शरीर का आंत है वो टाइफाइड के होने से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्री या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कितनी गुणसूत्री या क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्री या फिर नंबर में बोले तो 46 गुणसूत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारा भारतीय संविधान जो है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम भारतीय संविधान के भाग 4 है वहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगर भाग 3 की बात करें, भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार जो है, 6 मौलिक अधिकार हैं, उनका जिक्र भाग 3 में देखने को मिलता है। अगर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या देखने को मिलता है, भाग 2 में हमारा भारतीय नागरिक होने का जिक्र देखने को मिलता है। अगर भाग 1 की बात करें, भाग 1 में राज्य और संघ के जो अपना अपना क्षेत्र का बंटवारा है उनका जिक्र देखने को मिलता है भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, सबसे पहले कहाँ दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कहाँ दिया था। उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिन्हें हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना धर्म उपदेश दिया था, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। ये सिंधु घाटी जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सिंधु घाटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा ताकि आप जैसे एग्जाम में जाएँ तो वहाँ पर सिंधु घाटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको ईजिली आप सॉल्व कर पाए, उसका आंसर दे पाए। तो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो आपको पता होना चाहिए दयाराम साहनी थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगर पूछता है कि दयाराम साहनी ने किस वर्ष या कितने वर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाता है 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खुजरो मंदिर का निर्माण किसने किया था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खुजरो का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। इसमें 4 वंश है, होलकर वंश, सिंधिया वंश और चंदेल वंश। ऑप्शन में 4 वंश है, आपको बताना है कि किस वंश ने
खुजरों का मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चंदेल वंश जो था उन्होंने खुजरों का मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल एकेडमी कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के एनहांस के लिए आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल एकेडमी जो है वहाँ कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय रेल एकेडमी है वो कहाँ स्थित है, बड़ोदरा में। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगर बड़ोदरा आपको पूछा जाए कि बड़ोदरा कहाँ है, तो बड़ोदरा गुजरात में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर बिहार जो था उनका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बज्जी था। अगर बज्जी की राजधानी की बात करें तो कहाँ था बज्जी की राजधानी? बज्जी की राजधानी वैशाली था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से ले गया? यहाँ पर देखिए मिस्ट प्रिंट हुआ है, चिन्ह हो गया है, चिन्ह के जगह चिन्ह होता है, प्रतीक वाला चिन्ह होता है। यहाँ पर देखिए सत्यमेव छूट गया है, यहाँ पर मिस्ट प्रिंट हुआ है। अगर आप नोट बना रहे लिख रहे हैं तो प्लीज़ इनको मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शब्द जो सत्यमेव जयते वह कहाँ से ले गया था? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद ग्रंथ से भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह शब्द सत्यमेव जयते को लिया गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जय हिंद का नारा जो है उन्होंने सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आपको पता होना चाहिए, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था या जय हिंद का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोधी वंश का स्थापना किसने किया? बहलोल लोधी। वो कहाँ से बिलोंग करता था, किस राज्य या किस देश से बिलोंग करता था? तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए क्या है, बहलोल लोधी कहाँ से बिलोंग करता था? तो अफगान से करता था। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अगर बात करें राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 237 को राज्य से होते हैं और 238 राज्य से होते हैं और 12 जो होते हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रत्येक दूसरे वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल का होता है। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस्ताद अमजद अली खान जो है वो किस वाद्य यंत्र से बिलोंग करते थे, वे किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सरोद से जुड़े थे। अगर बांसुरी की बात करें तो इससे कौन से जुड़ा था? तो हरिशंकर प्रसाद जो हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछता है कि हरिशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे या किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बांसुरी से थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि 22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 उपकरण है, 4 सिस्टम का नाम है। आपको बताना है कि किस उपकरण से नमी या आर्द्रता को मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो है, इससे नमी या आर्द्रता को मापा जाता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर थी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए मीरा कुमार जो है वो लोकसभा के प्रथम स्पीकर या महिला अध्यक्ष थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में टार्सल हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है, किस जगह पर पाई जाती है? तो हमारा टखने जो हैं वहाँ पर मानव का टार्सल हड्डी पाई जाती है, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गौड़ नेशनल पार्क। यहाँ पर देखिए गौड़ हो गया, यहाँ पर गौर हो जाएगा, गौर AC वाला गौर। गौड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यहाँ
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात में गौर नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपको मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ संविधान सभा से। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।